बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 कालू के सपने। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में एक स्वप्नशील बालक की जिज्ञासाओं के माध्यम समाधान के साथ वैज्ञानिक उन्नति को भी दर्शाया गया है। ठीक है, दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। कालू 7-8 साल का एक छोटा सा बालक था। वह अपने माता पिता व भाई बहन के साथ गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। कालू के माता पिता सुबह होते ही खेतों में काम करने चले जाते। उसका भाई पशुओं को चराने ले जाता। उसकी बहन जलाने के लिए सूखी लकड़ियां बटोरने जंगल में चली जाती। कालू बिल्कुल अकेला रह जाता, लेकिन कालू कभी अकेला नहीं होता था। उसके साथ उसकी अजीब अजीब सपने होते थे। जब उसे उड़ते हुए पंछी दिखाई पड़ते तो वह कल्पना करता कि एक दिन वह भी उड़ने लगेगा। तालाब में किसी मछली को देखता तो सोचता कि किसी दिन वह भी पानी के अंदर जाकर मछलियों के साथ खेल सकेगा। जब वह समुद्र में उठती हुई लहरों को देखता तो उनको पार करने के सपने देखने लगता। शाम को जब पूरा परिवार पेड़ की ठंडक में बैठा होता तो वह आकाश की ओर ताकता रहता। चमकते हुए चांद को देखकर सोचता कि एक दिन वह चंदा मामा से मिलने अवश्य जाएगा। कालू ने एक दिन अपने पिता को बताए। वे बोले, हम लोग उड़ नहीं सकते, हम पानी के भीतर भी नहीं रह सकते। समुद्र दूर दूर तक फैला है, इसलिए हम सब उसे पार नहीं कर सकते। चांद पर जाना तो संभव ही हो ही नहीं सकता, इसलिए सपने देखना बंद करो, चुपचाप सो जाओ। फिर कालू ने अपने सपनों की बात अपने बड़े भाई को बताई। वह हंसकर बोला, तुम हम लोगों की तरह तेजी से दौड़ तो सकते नहीं और उड़ना चाहते हो। एक दिन कालू के गांव में एक आदमी आया। उसके पास एक थैला था, उसमें कुछ किताबें थी। उसने बताया कि वह एक अध्यापक है। अध्यापक ने उसी पेड़ के नीचे अपना एक स्कूल खोल लिया, जिसके नीचे बैठकर कालू सपने देखा करता था। अध्यापक ने कालू और दूसरे बच्चों को बड़े प्यार से नई नई बातें बताई। उन्होंने बच्चों को पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना और गाना सिखाया। वे उन्हें बहुत सी कहानियां भी सुनाते थे। कालू को अध्यापक जी बहुत अच्छे लगे। कालू ने उन्हें अपने सपनों की बात बताई। अध्यापक जी ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, कालू तुम सचमुच उड़ सकती हो, भले ही तुम्हारे पंख नहीं है। वायुयान में बैठकर तुम उतनी ऊंचाई तक जा सकते हो जहां तक पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे पास मछलियों जैसा मीन पंख तो नहीं है, लेकिन तुम पनडुब्बी में बैठकर पानी के बहुत अंदर तक जा सकते हो। तुम्हें लहरों से भी डर नहीं लगेगा। बेटा, एक समय था जब चांद पर पहुंचना एक सपना था, लेकिन आज मनुष्य के चरण चांद पर पड़ चुके हैं। किसी दिन तुम भी राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष यात्री बनकर चांद को छू सकोगे। कालू ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना। उसका मन उमंग से भर गया। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें हमेशा इन वैज्ञानिक चमत्कारों को और विज्ञान को अपना सपना बनाकर उन्हें पूरा करना, उन सपनों को हमें पूरा दृढ़ता से पूरा करना चाहिए। मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।